भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन हो, मगर बीकापुर नगर पंचायत में गंदगी का अंबार है और स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते तस्वीरों की भरमार है। ऐसी ही एक तस्वीर हमारे सामने आई। हमारे संवाददाता गुलशन सिद्दीकी की टीम बीकापुर तहसील परिसर में मौजूद है। बीकापुर तहसील प्रांगण में कैसा है ये नज़ारा, आइए देखते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील में। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। अधिवक्ता गंदगी के बीच में यहाँ पर रहते हैं और गंदगी देखिए किस प्रकार से गंदगी यहाँ पे है। पूरे शेडों में गंदगी ही गंदगी है। और मैं और भी दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि उस साइड में दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी है। गंदगी, नगर पंचायत और तहसील प्रशासन दोनों इस गंदगी पर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। यहाँ पर देखिए गंदगी का अंबार आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा पूरी गंदगी दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अधिवक्ता यहीं बैठते हैं और यहीं पे शेडों के अंदर भी किस प्रकार से गंदगी है। मैं सेट के अंदर भी कैमरामैन से चाहूँगा सेट के अंदर भी वो दिखाएं किस प्रकार से गंदगी है। सेट के अंदर भी गंदगी और अधिवक्ता यहाँ पे बैठने को मजबूर रहते हैं इस गंदगी के बीच में। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस गंदगी को लेकर इन्होंने कहीं शिकायत की है या हमेशा ऐसे ही रहता है या साफ सफाई भी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरुण मिश्रा। जी बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो है ये बीकापुर तहसील प्रशासन जो है और ये नगर प्रशासन बिल्कुल ये इतना अनुशासनहीनता पे उतारू हो गया है कि आप को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसको ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि पूरा सेट गंदगी से भरा पड़ा हुआ है और पूरे परिसर जो है एकदम बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। इसके लिए व्यक्तिगत मैंने ही कई बार जो है लिखित में और मैं मौखिक रूप से मैंने कई बार एसडीएम साहब से भी शिकायत की है, नगर प्रशासन से भी शिकायत करते हुए यह मांग की है कि हमारे तहसील परिसर को जहां पे हम लोग बैठते हैं यहाँ अधिवक्ता शेडों को इसकी साफ सफाई कराया जाए। और जो है अब ये तो आम बात हो गई है। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की जिस समय यहाँ पे लहर चल रही थी, जिस समय कोरोना की लहर चल रही थी और उस समय भी बीकापुर तहसील परिसर की साफ सफाई नहीं कराई गई थी। अब तो आम बात हो गई है। हम लोग तो एक प्रकार से अब आदी हो गए हैं। इन जो है मच्छर दिन भर यहाँ पे लगते रहते हैं, गंदगी फैली है। अब धीरे धीरे भैया इसके आदी हो गए हैं। शिकायत करें तो किससे शिकायत करें? ना हमारी जो है तहसील प्रशासन सुनता है, ना तो नगर प्रशासन सुनता है। सब बिल्कुल एकदम मौन बैठे हैं। ये और शासन प्रशासन तक पहुंचाइए और केंद्र में बैठे मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाइए और मोदी जी के संज्ञान में लाइए कि यहाँ किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम लोग दिन भर यहाँ गंदगियों में बैठते हैं। दिन भर जो है हम लोगों को हमेशा आप ये मान चलिए कि 10 से 5 यहाँ बैठते हैं। हम लोगों को गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। दिन भर मच्छर यहाँ पे काटते हैं। ना कभी यहाँ फॉगिंग कराई गई है, ना मच्छर की जो दवाई वगैरह स्प्रे की जाती है वो स्प्रे की गई है, ना ही यहाँ कभी झाड़ू लगती है, ना इसकी साफ सफाई है। इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा इस गंदगी में कैसे बैठते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बैठना आवश्यक है, मौके आते हैं, न्यायिक कार्य करना है, इस कारण से हम बैठते हैं। हमारे शेड के सामने ही बीकापुर तहसील परिसर में मुख्य गेट के बगल ही एक सार्वजनिक शौचालय है, वह भी गंदगी से भरा रहता है। उसी के बगल एक कुआं है, उसमें भी गंदगियों का अंबार जा रहा है और साथ साथ पूरा का पूरा तहसील प्रशासन गंदगियों से भरा रहता है। नगर पंचायत ने ठाना है कि हमें पूरे सप्ताह में एक बार मात्र सफाई करवाना है, वो भी आधी अधूरी। यही सत्यता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसे कि बताया जाता है यहाँ पर लोग बैठ के दारू भी पीते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। यहाँ पे बोतलें भी दिखाई देती हैं और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया इससे तो बिल्कुल हम अजी जा चुके हैं। इसके संबंध में यहाँ पे तत्कालीन जो सीओ साहब हैं सत्येंद्र भूषण तिवारी जी,
इनको मैंने व्यक्तिगत जो है तहसील के करीब 50 अधिवक्ताओं के साइन से, और मैंने इनको कई बार एप्लीकेशन दिया है। हमने तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, हमने बार के अध्यक्ष साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है, और यह मांग की है कि यहाँ पे जो है इन शराबियों से जो है निजात दिलाएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आप शराब की बोतलों को बात छोड़ दीजिए भैया, यहाँ पे जब सुबह हम लोग आते हैं भैया, सुबह जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि हमारे तख्तों पे मांस के टुकड़े पड़े होते हैं। आप देख लीजिए बोर्ड, ये शराबी दारू पी के, और जो ये हमारा बोर्ड लगा है इसको तोड़ दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्सियां तोड़ देते हैं, तख्तों को तोड़ देते हैं। बहुत यहाँ पे जो है शराबियों से बहुत ही परेशानी है, गंदगी से बहुत ही परेशानी है। अब चूंकि हम लोगों की मजबूरी है यहाँ बैठना, यहाँ पे बैठना हम लोगों की मजबूरी है, मजबूरन बैठ रहे हैं, बहुत दिक्कत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि तहसील में किस तरीके से गंदगी है, न तहसील प्रशासन इस पे जोर डाल रहा है और न ही नगर प्रशासन जोर डाल रहा है।